तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 5 का एक चैप्टर है 5 चिल्ड्रेन एंड इट, इसको पढ़ेंगे लोग और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं क्या करूँगा, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं, इससे आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। इस चैप्टर 5 चिल्ड्रेन एंड इट को लिखा गया है एडिथ नेस्बिट के द्वारा, जो कि हमारी राइटर हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिथ नेस्बिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कौन है और कहाँ से है, इन्होंने क्या क्या किया है। एडिथ नेस्बिट वॉज एन इंग्लिश ऑथर एंड पोएट। ये एक इंग्लिश ऑथर थी और एक पोएट भी थी। सी पब्लिश्ड हर बुक्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द नेम ऑफ ई नेस्बिट। जब भी ये बच्चों के लिए किताबें लिखा करती थी तो उनमें उनका जो नाम छपता था वो क्या छपता था, ई नेस्बिट। मतलब वो एडिथ नेस्बिट उनका पूरा नाम था, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में ई नेस्बिट लिखा करती थी। शी रोट मोर देन 60 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने बच्चों के लिए लगभग 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। सी रोट टेल्स ऑफ फैंटेसी एंड मैजिक। मतलब ये उस तरह की किताबें, उस तरह की कहानियाँ लिखती हैं जिसमें कल्पना, जिसमें फैंटेसी और जादू होता है, मैजिक होता है। इन विच नॉर्मल चिल्ड्रेन कम अक्रॉस एन अनयूजुअल कैरेक्टर और इवेंट। जिसमें जो आम साधारण बच्चे होते हैं वो एक बिल्कुल असाधारण, बिल्कुल अलग से इवेंट में, अलग से सिचुएशन में पड़ जाते हैं। उन्हें एक अजीब तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह का यह एक चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को, हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पे ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो इसमें नाम क्या दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे साइरल, एंथिया, रॉबर्ट, जेन एंड द बेबी कॉल्ड द लैम्प। कितने लोग हो गए? साइरल 1, एंथिया 2, रॉबर्ट 3, जेन 4 और बेबी, ये हो गया टोटल 5। जिस बेबी को यहाँ पे लैम्प भी बुलाया गया है। लिव इन लंदन। तो ये पांचों बच्चे कहाँ पे रहते हैं? लंदन में रहते हैं। बट देयर पेरेंट्स टेक देम टू स्टे इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द समर। लेकिन समर के सीजन में, गर्मी के महीने में, इनके जो पेरेंट्स हैं इनको कहाँ पे ले जाते हैं? गांव के एरिया में ले जाते हैं रहने के लिए, थोड़ा सा समर को इंजॉय करने के लिए। The idea of staying in the countryside was wonderful for the children who were used to rows of dull grey houses in dull grey streets with nowhere to go. अब क्योंकि कंट्री साइड में इन लोगों को रहने का ये जो आइडिया था वो काफ़ी पसंद आता था, क्योंकि बच्चे जो है ना शहर में रह रह के काफ़ी बोर हो गए थे। शहर में उनको एक ही तरह की दुकानें देखने को मिल रही थी, एक ही तरह के घर देखने को मिल रहा था, और वहाँ के स्ट्रीट्स भी काफ़ी एक जैसे ही थे। और वहाँ पे आने जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं था कि बच्चे वहाँ पे घूम सके। तो इसलिए कंट्री साइड में इन लोगों को रहना और थोड़ा सा समय बिताना काफ़ी वंडरफुल, काफ़ी अच्छा लगता था। इसीलिए इनके पेरेंट्स समर के सीजन में इन लोगों को कहाँ पे, गांव के साइड में, कंट्री साइड में ले जाया करते थे। However, their father had to go away on business and their mother had to go away too. हालांकि जब ये लोग गांव पे भी चले जाते थे तो भी इनके पेरेंट्स घर पे नहीं रहते थे। इनके डैड को बिजनेस ट्रिप पे जाना होता था, और इसकी मॉम भी काम से बाहर चली जाती थी। तो फिर इनका ख्याल कौन रखता था? कुक एंड मार्था लुक आफ्टर देम। उनके घर में एक कुक था और एक मार्था थी, है ना, जो कि घर की देख रेख करती थी, तो वो इन बच्चों का ख्याल रखती थी। बट द चिल्ड्रन क्विकली ग्रो बोर्ड। लेकिन इससे बच्चे क्या हो जाते थे? काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते थे। वन डे दे डिसाइड टू गो आउटसाइड एंड बिल्ड अ सैंड कैसल इन अ बिग ग्रेवल पिट। एक दिन बच्चों ने डिसाइड किया कि वे लोग घर से बाहर जाएंगे और एक सैंड कैसल बनाएंगे। सैंड कैसल कहने का मतलब बालू, रेत को यूज़ करके जब आप कोई घर बनाते हो, मतलब जब रेत को यूज़ करके बच्चे घर बनाकर खेलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सैंड कैसल बोलेंगे। और इन लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको ग्रेवल पिट में जाएंगे और वहाँ बनाएंगे लोग सैंड कैसल। अब देखो ग्रेवल पिट क्या होता है। अ प्लेस वेयर ग्रेवल इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड। एक ऐसा जगह जहाँ पे जमीन से खोद कर क्या निकाला जाता है? ग्रेवल निकाला जाता है। ग्रेवल होता क्या है? ग्रेवल इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स यूज्ड इन लेइंग रोड्स। रोड बनाने में या घर बनाने में
जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लगते हैं उनको ही ग्रेवल कहा जाता है। हमारे यहाँ बिहार में इसको हम लोग गिट्टी भी कहते हैं। घर की ढलाई में, छत में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप लोग के यहाँ पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको गिट्टी कहा जाता है, गिट्टी। While digging, they came across a strange creature. जब वे लोग क्या कर रहे थे, जमीन को खोद रहे थे, डिग कर रहे थे, तभी उन लोगों का सामना एक अजीब तरह के प्राणी, एक अजीब तरह के क्रिएचर से हुआ। रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट देयर अमेजिंग एडवेंचर। अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे और उनके इस एडवेंचरस इस ट्रिप के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन लोगों का सामना किस तरह के जानवर, किस तरह के क्रिएचर से हुआ था। Here we go. It's alive, एंथिया screamed, help, it will get away. अब यहाँ पे एंथिया जो है वो चिल्लाते हुए कहती है कि अरे ये जिंदा है, ये क्या है, ये जिंदा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये नहीं तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, it will get away. What have you found? demanded Robert. A rat? यहाँ पे अब रॉबर्ट कहता है कि अच्छा एंथिया तुम्हें क्या मिला है, क्या तुम्हें एक चूहा मिला है? Perhaps it is a snake, said Jane, shuddering. अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो जेन है वो कांपते हुए कह रही है कि अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि ये शायद एक सांप है। अब देखो एंथिया कहती है कि मुझे कुछ मिला है। रॉबर्ट कहता है क्या मिला, तुम्हें एक रैट मिला है। तो यहाँ पे जेन कांपते हुए, थरथराते हुए कहती है कि अरे नहीं, मुझे ये लगता है क्या है, ये तो एक सांप है। अब एंथिया क्या कहती है, नो, सैड एंथिया, इट्स टू बिग फॉर अ रैट। मतलब एक चूहा होने के लिए काफ़ी बड़ा है, कोई भी चूहा इतना बड़ा नहीं हो सकता। एंड टू फरी फॉर अ स्नेक, और सांप होने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा रोआ है, काफ़ी ज़्यादा बाल है इसके, तो ये सांप भी नहीं हो सकता, क्योंकि सांप के क्या बोलते हैं, बॉडी पे बाल और फर्स नहीं होते, रोए नहीं होते। इट्स गॉट हैंड्स एंड फीट एंड इट स्पोक टू मी। अरे ये जो जानवर है इसके पास हाथ है, पैर है, और इसने मुझसे बोला भी, मतलब ये बोलता भी है। लीव मी अलोन, सैड अ हस्की वॉइस, मेकिंग देम ऑल जंप बैक एंड देयर हार्ट्स जंप नियरली एज फास्ट एज दे डिड। कहने का मतलब ये बोलता भी है ना, और उसने क्या कहा उस जानवर ने, उस जानवर ने थोड़ा सा हस्की वॉइस में, मतलब धीमे आवाज में कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। हस्की वॉइस आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे लीव मी अलोन है ना, जैसे ये बोलेगा हस्की वॉइस। इस तरह से अगर कोई बोलता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, कि वो थोड़ा सा धीमा बोलता है, कर्कश साउंड में बोल रहा है कि मुझे क्या करो, अकेला छोड़ दो। और जैसे ही उस क्रिएचर ने इस बात को बोला, सारे लोग डर के पीछे कूद गए, है ना, पीछे हट गए, और उनका जो दिल जो है, उनका जो हार्ट है, वो डर की वजह से काफ़ी ज़ोर से बीट करने लगा, धड़कने लगा। प्लीज़ प्लीज़ कम आउट, एंथिया सेड इनटू द होल। अब वो जो होल में से वो जो निकल रहा है, तो वो क्या कहती है कि एंथिया कहती है कि प्लीज़ आप क्या करो, उस क्रिएचर से कहती है कि तुम बाहर निकल जाओ, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों पांचों के पांचों बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बेबीज़ हैं यहाँ पे, और जिसमें एक साइरिल है, एक एंथिया है, एक जेन है, एक रॉबर्ट है ना, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा लैम्ब है। और ये रहा आपका वो क्रिएचर, ये रहा वो आपका जानवर जो कि यहाँ से इस होल से निकल रहा होता है। तो यहाँ पे एंथिया कहती है कि आई विश यू वुड, कि काश ऐसा होता कि तुम क्या करते, तुम अपने होल से बाहर निकल जाते। तो वो ये विश कर रही है एंथिया कि तुम इस होल से बाहर निकल जाओ। आगे देखते हैं। Oh well, if that's your wish, said the voice, and out of the hole wriggled a fat furry brown creature. अब यहाँ पे ये जानवर कहते हैं अच्छा अगर तुम यही विश करती हो, तुम्हारा विश यही है कि मैं इस होल से बाहर निकल जाऊं, तो मैं बाहर निकल जाता हूं। और इस तरह से उस होल से रेंगते हुए एक काफ़ी फैट सा और काफ़ी रोएदार एक ब्राउन कलर का क्रिएचर बाहर निकला, है ना। अब यहाँ पे इस क्रिएचर के बारे में बताया गया है कि ये दिखता कैसे था। तो इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ ए लार्ज कैट, इसका साइज जो था एक बड़े से बिल्ली के जैसा था। बट विद आर्म्स लेग्स फीट, लेकिन क्योंकि इसके पास हाथ थे, पाँव थे, एंड हैंड्स लाइक मंकी, मतलब इसके पास हाथ पाँव थे किसकी तरह, एक बंदर की तरह, एक मंकी की तरह। लॉन्ग विस्कर्स, और इसके विस्कर्स भी क्या थे, काफ़ी लॉन्ग थे। विस्कर्स क्या होता है, आप देख सकते हैं वहाँ पे बिल्ली के या मंकी के जो
माउथ पे जो बाल होते हैं, जो लंबे लंबे बाल होते हैं, बिल्ली के भी आपने देखा होगा नोज़ के पास लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको विस्कर कहा जाता है। आपको दिखा देता हूँ विस्कर कौन सा होता है यहाँ पे, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए पिक्चर। ये जो दिख रहा होगा इसके नोज़ के थोड़ा सा और आगे ये जो दोनों साइड में लंबे लंबे बाल निकले हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कर्स कहते हैं। और देख सकते हो इसके आँख जो है ना, इसके आँख जो है ना एकदम पॉइंटेड ऊपर निकले हुए हैं, एक डंठल के साथ, एक बड़े से स्टिक के साथ इसका आँख बाहर निकला हुआ है। इसको यहाँ पे स्टॉक्स बताया गया है। स्टॉक्स का मतलब तना और डंठल होता है, डंठल। तो डंठल के साथ इसके बाहर निकले हुए, और इसके कान जो है ना एक चमगादड़ की तरह, बैट की तरह बाहर निकले हुए। तो यही सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि आखिर ये क्रिएचर दिखता कैसा था। तो ये बड़ा सा था, एक बिल्ली की तरह था, इसके हाथ पांव थे एक मंकी की तरह, और इसके बड़े बड़े विस्कर्स थे, और इसके जो ईयर्स थे ना, पॉइंटेड ईयर्स थे, लाइक अ बैट, एक चमगादड़ की तरह। इट्स आइज वर ऑन स्टॉक्स, जो कि मैंने दिखा दिया कि इसके आँख जो थे स्टॉक्स, मतलब ऐसा लगा किसी डंठल के ऊपर इसके आँख लगे हुए, लाइक अ स्नेल्स हॉर्न एंड इट कुड स्ट्रेच और शॉर्टन देम। जैसे कि एक घोंगा जो होता है उसका जो सींग होता है दो ठो, उस सींग की तरह इसकी आंखें थी। और ये जो क्रिएचर था वो अपने इस आँख को क्या कर सकता था, उसके जो डंठल लगे हुए हैं, उसके जो स्टॉक्स लगे हुए, उसको वो बड़ा छोटा कर सकता था। कैन वी टेक इट होम, आस्क्ड जेन। अब यहाँ पे जेन पूछ रहा है कि क्या हम लोग इसको घर पे ले जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे जेन पूछ रही है, जेन तो लड़की है, यहाँ पे पूछ रही है कि क्या इसको हम लोग घर पे ले जा सकते हैं। द क्रिएचर टर्न्ड इट्स लॉन्ग स्टॉक्स आइज टू टेक अ गुड लुक एट हर। जब जब जेन ने इस बात को बोला तो उस क्रिएचर ने अपनी आंखों के जो स्टॉक्स थे उसको लंबा किया और जेन को काफ़ी अच्छे से देखा, और उसने फिर क्या कहा, डस यू ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, इट आस्क्ड। और फिर उस जानवर ने पूछा कि क्या ये जो लड़की है जेन, ये हमेशा बकवासी करती है, या हमेशा उल्टा पुल्टा ही बात करती है ना। क्या बोल रही है कि क्या ये मुझे घर ले जाएगी। सी डज नॉट मीन टू, सैड एंथिया जेंटली। अब जेन यहाँ पे एंथिया है वो काफ़ी प्यार से बड़े ही आराम से कहती है कि अरे तुम बुरा मत मानो, जेन का मतलब ये नहीं था। वी वुड हर्ट यू, डोंट बी अफ्रेड, कि हम लोग जो है ना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बोले अफ्रेड, रिपीटेड द क्रिएचर इंडिग्नेंटली। अब यहाँ पे ये जो क्रिएचर है वो काफ़ी गुस्से में झल्लाते हुए बोलता है, अच्छा तुमने क्या कहा कि मैं तुमसे डर रहा हूँ, मैं अफ्रेड हूँ। मी, डोंट यू नो सैमियड, इसको देखो PSAMMED, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, सैमियड। डोंट यू नो अ सैमियड व्हेन यू सी वन, कि क्या तुम एक सैमियड के बारे में नहीं जानते हो, है ना। यहाँ पे कहती है कि जब तुमने मुझे देखा तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं एक सैमियड हूँ। अ सैमियड, रिपीटेड एंथिया, व्हाट्स दैट। अब यहाँ पे एंथिया कहती है, अच्छा तुम एक सैमियड हो, ये क्या होता है, व्हाट्स दैट। अ सैंड फेरी इन इंग्लिश, है ना, इट सेड क्रॉसली। अब ये जो जानवर है थोड़ा सा गुस्सा, क्रॉसली कहने का मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाना। तो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि सैमियड का मतलब इंग्लिश में होता है एक सैंड फेरी, मतलब एक बालू की परी, मतलब एक ऐसी परी जो रेत में रहने वाली हो। नाउ गो अवे। अब यहाँ पे फिर वो बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इट रिगल डाउन इनटू द सैंड अगेन, और ये फिर से क्या करता है, रेंगते हुए उस बालू के अंदर चला जाता है। प्लीज डोंट गो, क्राइड रॉबर्ट, यू आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई हैव एवर सीन। और यहाँ पे रॉबर्ट कहता है कि अरे तुम प्लीज मत जाओ बालू के अंदर, आज तक जितने भी मैंने क्रिएचर्स देखे हैं, जितने भी मैंने किसी चीज़ को देखा है, उन सब में क्या हो, तुम वंडरफुल हो, है ना। कहते यू आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई हैव एवर सीन, मैंने अपनी इन आंखों से जितनी भी चीज़ें देखी हैं उन सब में खूबसूरत हो तुम। उस क्रिएचर को बोल रहा है, कौन, रॉबर्ट बोल रहा है। द सैंड फेरी स्मूथ्ड इट्स लॉन्ग रैट लाइक विस्कर्स एंड स्माइल्ड। अब यहाँ पे वो जो विस्कर्स थे, जो बड़े बड़े बाल निकले हुए होते हैं, उसको विस्कर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बालू की जो परी है, जो सैंड फेरी है, ये जो सैमियड है, ये अपने विस्कर्स को सीधा करते हुए क्या करता है, स्माइल करता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट यहाँ पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम यहाँ पे लगभग कितने समय से हो, कितने दिनों से हो, कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो। एज सैड द सैमियड,
अब यहाँ पे सैमिड कह रहा है कि मैं तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रहता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लगभग हज़ारों साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। वेयर आर दी अदर सैमियड्स, आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट पूछता, अच्छा तो क्या तुम यहाँ पे अकेले हो, बाकी सारे सैमियड्स, बाकी सारे सैंड फेरीज कहाँ पे हैं? द सैमियड्स हेड एंड विस्कर्स ड्रॉप्ड। इस बात को सुनते ही सैमियड्स ने अपने सिर को नीचे कर लिया और उसके विस्कर्स भी डाउन हो गए, वो काफ़ी उदास हो गया। इट इज़ वेरी सैड। अब यहाँ पे कह रहा है ये काफ़ी सैड है, ये काफ़ी दुख भरा कहानी है। द चिल्ड्रन यूज टू बिल्ड कैसल्स ऑन द बीच फॉर अस टू लिव इन। और यहाँ पे कह रहा है कि जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, बीच पे आया करते थे और हमारे लिए घर बनाया करते थे, हमारे लिए कैसल्स बनाया करते थे जिसमें हम लोग रहते थे। लेकिन क्या होता था, बट दे वुड डिग मोट्स अराउंड देम एंड दैट नास्टी सी वुड रश इन। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, हमारे उन कैसल्स के आसपास आकर क्या कर देते थे, मोट्स को डिग कर देते थे, मोट्स को खोद देते थे और ये जो समुद्र का पानी है उस मोट्स में आ जाता था, हमारे कैसल में आ जाता था, है ना। अब यहाँ पे मोट्स का मतलब हम समझ लेते हैं। मोट्स क्या होता है, डीप वाइड होल्स दैट आर डग अराउंड अ फोर्ट और अ कैसल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग अटैक्ड। आपको पिक्चर में यहाँ पे एक किला दिख रहा होगा, तो किसी भी किले को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ गहरी और चौड़ी सी खाई खोद दी जाती है, उसको हम लोग मोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये सैमिट कह रहा है कि लोग आते थे, बच्चे आते थे, हमारे लिए घर बनाते थे, उस घर में हम लोग रहा करते थे। लेकिन कुछ लोग आकर क्या करते थे, हमारे चारों तरफ बड़े बड़े से खड्डे खोद दिया करते थे और उसकी वजह से समुद्र का पानी हमारे कैसल, हमारे घरों में घुस जाता था। उससे क्या हो जाता था, wasn't that fun asked साइरिल। अब यहाँ पे साइरिल कहता है कि, साइरिल कहते हैं कि अरे तो क्या ये मज़ा नहीं था, क्या ये मज़ेदार बात नहीं थी, मतलब तुम लोगों का जो बार बार जो घर ये हो रहा था, उसमें पानी आ जा रहा था, तो क्या ये तुम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं था, क्या तुम्हारे लिए ये मज़े की बात नहीं थी? अब यहाँ पे कह रहा है फन, सैड द सैमिड। अच्छा सैमिड कर, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिए फन था, ये हमारे लिए मज़े की बात थी? वी आर डेलिकेट क्रिएचर्स। यहाँ पे सैबियट कह रहा है कि हम लोग काफ़ी नाजुक क्रिएचर होते हैं। इफ़ वी गेट वेट वी कैच अ कोल्ड एंड डाई। अगर हम लोग एक बार भीग जाते हैं तो हमें सर्दी हो जाती है, हमें कोल्ड हो जाती है और इस तरह से हम लोग मर जाते हैं। सो देयर वर फीवर एंड फीवर ऑफ अस, नाउ गुड बाय। और यहाँ पे सैबिट करता है और इस तरह से हमें हमारी संख्या क्या होने लगी, घटने लगी और घटने लगी और हम लोग अब बस कुछ ही रह गए हैं जिसमें से मैं एक हूँ। और यहाँ पे वो कहता है गुड बाय, मैं अब चलता हूँ। प्लीज स्टे सेड द चिल्ड्रन एंड जेन एडेड, कैन यू ग्रांट अस विशेस लाइक अ रियल फेरी। अब यहाँ पे बाकी चिल्ड्रन कहते हैं नहीं नहीं रुक जाओ, तुम मत जाओ। तभी जेन कहती है कि क्या तुम हमें एक विश दे सकते हो, एक हमारी कामना को पूरा कर सकते हो, जैसे कि एक जो परी होती है वो आपके विश को, आपके कामना को पूरा करती है। आई जस्ट डिड इट, आई जस्ट डिड इट सेड यू विश्ड आई वुड कम आउट एंड आई डिड। अब यहाँ पे ये जानवर कह रहा है कि अरे मैंने तुम्हारी विश तो पहले ही पूरा कर दी। तुमने विश मांगा था कि मैं उस होल से बाहर आ जाऊं और मैं बाहर आ गया, तो तुम्हारी विश तो ऐसे ही पूरा हो चुकी है, मैंने तो तुम्हारे विश को पहले ही पूरा कर दिया। ओ प्लीज कैन वी हैव अनदर वन, आस्क्ड जेन। जेन कहती है कि अरे नहीं, क्या हम लोग एक बार और तुमसे विश मांग सकते हैं? इफ यू मस्ट, इट सैड ग्रम्पली, बट हरी अप अबाउट इट। अब यहाँ पे ये जानवर कहता है कि अच्छा अगर तुम मांगना ही चाहती हो तो मांग लो, थोड़ा सा गुस्से में कहता है, लेकिन जल्दी करो, है ना, मुझे जाना है। प्लीज सेड एंथिया, रिमेम्बरिंग अ विश दैट सी एंड जेन हैड टॉक्ड अबाउट, वी विश वी वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कहती है, एंथिया कहती है प्लीज़ प्लीज़, और ये लोग क्या करते हैं, अपने विश को याद करते हैं कि आखिर इन लोगों को किस तरह का विश मांगना है। और जेन और एंथिया इस बारे में पहले बात कर चुके थे कि उन्हें किस तरह का विश चाहिए, और वे लोग विश करते हैं कि काश ऐसा हो कि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाए। अब देखो इनके विश को ये सैबियड कैसे पूरा करता है। द सैबियड stretched out its eyes on their stalks and seemed to hold its breath and puffed itself out until it was twice its normal size.
अब ये सैमियड क्या करता है, अपनी आंखों के स्टॉक्स को क्या करता है, बड़ा करता है और वो खुद पर फूंक मारता है, और वो तब तक फूंक मारता है, तब तक ब्रीथ करता है जब तक वो अपने साइज का दोगुना नहीं हो जाता है। मतलब उसने खुद को अपने साइज का दोगुना बड़ा बना लिया। आई होप इट डजेंट हर्ट इट सेल्फ सेड एंथिया। तभी एंथिया कहती है कि ये जो क्रिएचर है हमारे लिए इस तरह से कर रहा है, अपने साइज को डबल कर रहा है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये इसको हर्ट न करे, इससे इसको तकलीफ न हो। और क्रैक इट्स स्किन, रॉबर्ट सेड एंग्सियसली। और रॉबर्ट यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होते हुए कह रहा है क्योंकि ये अपने साइज का डबल हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि इसके स्किन जो है, इसके चमड़े जो है क्या हो जाए, फट जाए, क्रैक कर जाए। Then the Samiad suddenly let out its breath and collapsed down to its usual size. तभी क्या होता है, ये सैमियड अचानक से अपनी सांस को छोड़ता है और अपने नॉर्मल साइज पे आकर रुक जाता है। कोलैप्स कहने का मतलब यहाँ पे श्रंक हो जाना, बड़े से फिर से छोटा हो जाना, अपने नॉर्मल साइज पे आ गया। आई होप दैट डिडंट हर्ट सेड एंथिया। एंथिया कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे तकलीफ नहीं हुई होगी। जस्ट माई विस्कर इट सेड। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फनी में भी कहता है कि अरे नहीं, सिर्फ मेरे विस्कर तो को तकलीफ हुई है। यू आर अ काइंड एंड थॉटफुल चाइल्ड। अब यहाँ पे ये क्रिएचर कह रहा है कि तुम जो सारे बच्चे हो क्या हो, तुम लोग काफ़ी थॉटफुल हो। थॉटफुल कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको बताता हूँ। समवन हु केयर्स फॉर द नीड्स ऑफ अदर पीपल। कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करता हो, किसी दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखता हो, उसको थॉटफुल कहा गया है। तो यहाँ पे ये क्रिएचर इन बच्चों की तारीफ में कहता है कि तुम बच्चे काफ़ी अच्छे हो, तुम लोग दूसरे का ख्याल रखते हो। क्विकली इट बरीड इट सेल्फ इन दिस सैंड अगेन। फिर जब उसने अब इनके विश को पूरा कर दिया तो खुद को किस में दफन कर लिया, उस सैंड के अंदर वो चला गया और उसके अंदर छिप गया। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर। अब सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ईच ऑफ देम वाज लुकिंग एट थ्री एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल फेसेस। अब ये तीनों के तीनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और इनके चेहरे जो है ना काफ़ी खूबसूरत हो गए थे, और इसको देखकर ये लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। इट वॉज लाइक लुकिंग एट स्ट्रेंजर्स। ये लोग इतने बदल चुके थे पहले, जैसे कि ये तीनों एक दूसरे को अजनबी की तरह देख रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा हो कि ये एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। इफ़ इट हैडंट बीन फॉर देयर क्लोथ्स दे वुड नॉट हैव नोन ईच अदर। कहने का मतलब अगर उनके कपड़े नहीं बदले होते, सिर्फ बदला क्या था, उनका फेस। अगर उनके कपड़े नहीं बदले, अगर उनके कपड़े भी बदल गए होते तो ये एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि उनके कपड़े सेम थे। तो इन तीनों ने एक दूसरे को उनके कपड़ों से पहचान लिया, लेकिन उनके फेसेस बिल्कुल बदल चुके थे, क्योंकि उन्होंने विश मांगा था कि वे लोग बहुत ही खूबसूरत होना चाहते हैं। साइरिल यू लुक लाइक अ गोल्डन हेयर्ड एंजल सैड एंथिया। यहाँ पे सैड सिंथिया। अब यहाँ पे सिंथिया कहती है कि साइरल तुम तो एक गोल्डन हेयर वाली परी की तरह दिख रही हो। इट्स नॉट लाइक यू। ये पहले की तरह तुम जैसे पहले थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। आई थिंक आई लाइक यू एंड रॉबर्ट बेटर बिफोर। यहाँ पे सिंधिया कहती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे तुम और रॉबर्ट जैसे पहले थे वैसे ही ज़्यादा पसंद है, अब तुम लोग मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हो। एंड यू टू गर्ल्स लुक लाइक सिली ग्रीटिंग कार्ड्स। अब यहाँ पे कौन कह रहा है, रॉबर्ट कह रहा है कि तुम जो दोनों लड़कियाँ हो, कौन, जेन और एंथिया को ये बोल रहा है कि तुम लोग एक अजीब अजीब से ग्रीटिंग कार्ड्स की तरह दिख रही हो, सेड रॉबर्ट। लेट्स गो होम इट मस्ट बी डिनर टाइम। तभी ये यहाँ पे सारे बच्चे कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, अब डिनर करने का समय हो गया है। I'll कैरी द लैम्प सेड एंथिया। एंथिया कहती है कि मैं छोटे से बच्चे लैम्प को ले चलूंगी अपने गोद में उठाकर। द बेबी हु हैड वोकन अप। और वो बच्चा अब जग चुका था। टुक वन लुक एट हर एंड हॉल्ड। जैसे उस बच्चे ने एंथिया को देखा, तो क्योंकि एंथिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, तो एंथिया को देखकर वो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। When the children When the children tried to pick him up, he only fought and kicked. जब बाकी बच्चे उस छोटे से बच्चे लैम्प को उठाने की कोशिश करने लगे, तो वो सिर्फ क्या कर रहा था,
फाउट कर रहा झगड़ा कर रहा था, मतलब रेसिस्ट कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि उनके पास जाए, और वो अपने पैरों को चला रहा था, अपने पैरों को मार रहा था। इट वॉज एन आवर बिफोर द लैम्ब वुड लेट देम कैरी हिम home, and by that time the lamb was as hungry as a lion and as thirsty as a desert। कहने का मतलब 1 घंटे के बाद उस छोटे बच्चे ने उनको खुद को कैरी करने दिया। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा भूखा हो गया था, एक शेर की तरह, और काफ़ी ज़्यादा प्यासा हो गया था, एक डेजर्ट की तरह, एक रेगिस्तान की तरह। When they reached the house, Jane was almost falling under the lamb's weight। कहने का मतलब जैसे ही वे लोग घर पे पहुंचने वाले थे, जेन जो है ना क्या हो रही थी, जेन वॉज ऑलमोस्ट फॉलिंग अंडर द लैम्स वेट। अब काफ़ी समय से जेन ने लैम्प को उठा के रखा था, तो वो काफ़ी थक गई थी। सी वॉज ग्लैड टू हैंड हिम टू मार्था। अब उसने जैसे ही मार्था को लैम्प को दे दिया तो वो काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसने काफ़ी समय से उस बच्चे को उठाए रखा था। हु वॉज वेटिंग फॉर देम एट द डोर। और मार्था क्या कर रही थी, इन सारे बच्चों का वेट कर रही थी दरवाजे पे। मार्था स्नैच्ड हिम फ्रॉम हर। मार्था ने क्या कर लिया, लैम्प को, उस छोटे से बच्चे को एंथिया के गोद से छीन लिया, है ना। क्योंकि मार्था ने देखा कि ये बच्चे तो बिल्कुल अलग है, ये कौन सारे बच्चे हैं जो कि हमारे बेबी लैम्प को लेकर आए हैं। Who on earth are you? सी डिमांडेड, है ना। What are you doing with our baby? अब यहाँ पे मार्था कहती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, और तुम लोग हमारे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। वी आर अस सेड रॉबर्ट, आई एम रॉबर्ट। अब रॉबर्ट कह रहे, अरे हम लोग तो हम ही है ना, मैं तो रॉबर्ट हूँ। एंड आई एम साइरिल सेड साइरिल लेट अस इन, कि मैं, साइरिल कहती है कि मैं साइरिल हूँ और हमें अंदर आने दो। प्लीज वी नो वी लुक डिफरेंट बट और भी बहुत कुछ कहती है। बिगिन एंथिया। अब एंथिया यहाँ पे कहती है कि हमें अंदर आने दो, हम लोग जानते हैं कि हम लोग काफ़ी अलग दिख रहे हैं पहले से। आई डोंट नो यू हु यू लॉट आर और व्हाट यू आर अप टू। यहाँ पे मार्था कहती है, स्नैप्ड मार्था, स्नैप्ड मीन्स कहने का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। तो यहाँ पे मार्था गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम सारे कौन हो और तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है। बट इफ़ आवर चिल्ड्रन पुट यू अप टू दिस, लेकिन अगर ये सब करने के लिए हमारे बच्चों ने अगर तुम लोगों से कहा है, दे विल बी इन ट्रबल, तो वे लोग काफ़ी अब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। और फिर यहाँ पे मार्था क्या कहती है, शू शू शू, मतलब यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से। शी शट द डोर इन देयर फेसेस। और वो बच्चे को ले लेती है और उनके चेहरे पे, उनके मुंह पे वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर देती है और उन लोगों को बाहर निकाल देती है, घर में घुसने नहीं देती है। द चिल्ड्रेन बैंग्ड एट द डोर एंड रैंग द बेल। बच्चे क्या करते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, घंटी बजाते हैं। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन यह कोई काम का नहीं था, क्योंकि मार्था गेट को खोल नहीं रही थी। They wandered away down the lane, hungry, thirsty and stunningly beautiful। वे लोग क्या कर रहे थे, सड़क पे अकेले घूम रहे थे, काफ़ी भूखे थे, प्यासे थे, और वे लोग काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। Finally, tired and with nowhere to go, they sat down under a hedge। अब फाइनली अंत में क्या हुआ, वे लोग घूम घूम के थक गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना कहाँ है। तो वे लोग थक हार कर एक लकड़ी से बने हुए लकड़ी से बने हुए छप्पर के नीचे बैठ गए। इट विल वियर ऑफ एट सनसेट सेड जेन। जेन कहती है कि ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो फेस है जो कि बिल्कुल बदल गया है, जब सूरज अस्त हो जाएगा, जब सूरज डूब जाएगा तो हम पहले की तरह हो जाएंगे। देन वी विल लुक नॉर्मल अगेन। वही बात कहती है, हम लोग पहले की तरह हो जाएंगे। देन हडल टुगेदर फॉर कंफर्ट। फिर वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए, एक दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए वे लोग एक साथ हग करते हैं, एक साथ गले मिलते हैं। दे फेल एस्लीप, और वे एक साथ सो जाते हैं। When एंथिया woke the sun had set। जब एंथिया की आंख खुलती है, जब वो जगती है तो देखती है कि सूरज डूब चुका होता है। इट्स ऑल राइट सी क्राइड, वी आर ऑर्डिनरी अगेन। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि सब ठीक हो गया, हम लोग अब बिल्कुल पहले की तरह दिख रहे हैं। वेयर डू यू थिंक यू हैव बीन डिमांडेड मार्था व्हेन दे गॉट होम। अब जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो मार्था कहती है कि तुम लोग कहाँ चले गए थे। वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन हियर दिस आफ्टरनून। मार्था कहती है कि आज दोपहर में कुछ अजीब तरह के बच्चे हमारे घर आए थे, है ना। दे वर हॉरिबल,
सेड एंथिया। एंथिया कहती है कि हाँ वो जो बच्चे थे वो काफ़ी डरावने थे, काफ़ी बेकार थे, काफ़ी है ना हॉरिबल थे। दे स्टॉप्ड अस फ्रॉम कमिंग होम अंटिल नाउ। अब यहाँ पे एंथिया कहती है कि उन्हीं बच्चों ने हमें अब तक घर आने से रोक रखा था। वी ओनली जस्ट गॉट अवे एंड वी आर स्टार्विंग। हम लोग किसी न किसी तरह बच के भाग आए हैं और हम लोग काफ़ी भूखे हैं। वेल डोंट यू गो नियर देम अगेन सेड मार्था। अब यहाँ पे मार्था कहती है चलो अच्छा है, और लेकिन ध्यान रखना इस बार से नेक्स्ट टाइम कभी भी उनके पास तुम लोग मत जाना। एज कुक ब्राउट इन सपर दैट लुक्ड एंड स्मेल डिलीशियस। क्योंकि मार्था ये क्या थी, कुक ही थी, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या लेकर आई, सपर मीन्स होता है डिनर, डिनर लेकर आई जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था और काफ़ी डिलीशियस स्मेल कर रहा था। वी ऑल टेक गुड केयर टू नेवर सी देम अगेन सैड रॉबर्ट। रॉबर्ट कहता है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग उन बच्चों से कभी भी नहीं मिले, एंड दे नेवर हैव, और फिर वो लोग कभी उनसे मिले भी नहीं। और यहाँ पे आपकी स्टोरी हो गई कंप्लीट। ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, कहाँ से, 5 चिल्ड्रन एंड 8। ये जो नोवेल है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, लिखा गया है एडिथ नेस्बिट के द्वारा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।